अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का ओवरव्यू एक दफ़ा हम इसको रीड कर लेते हैं। नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट, देयर आर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X, Y and Z and a service department S in domestic appliances limited and one services department. Actual overhead cost for the year are given below. Employees old age benefit 30,000, inventory fire insurance 1 lakh, hospital and dispensary 3 lakh, power 1 lakh 80,000, rent 2 lakh, machine repairs 1 lakh 20,000, depreciation 90 or diet 20,000. Following further information are also available for 4 departments. Particular हमें ये दिए गए number of employees, area and square feet, value of machine hour power, value of stock, light power, percentage of usage of services of department S. Required है apportion the expenses to 4 departments and distribute expenses of service department to production department. इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, X, Y एंड Z, और एक सर्विस डिपार्टमेंट है जिसका नाम है S. कंपनी का नाम है डोमेस्टिक अप्लायंसेस लिमिटेड। साल भर के हमें फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जैसे रेंट हो गया, पावर, डेप्रिसिएशन, मशीन रिपेयर etc. सबसे पहले हमने ये समझना है कि नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब यानी कि ऐसी सर्विसेज या जो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज देते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं वो एस डिपार्टमेंट को कोई सर्विसेज वापस नहीं देता। ठीक है, इसलिए एस का जो कॉस्ट है वो सिर्फ एक्स, वाई और जेड में डिवाइड करेंगे, लेकिन एक्स, वाई, जेड का कॉस्ट एस में वापस नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये वर्कशीट आ गई, आपने इसी तरह पेपर में बनानी है। इसमें पार्टिकुलर का एक आ गया हमारे पास पोर्शन, उसके बाद बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट, टोटल यहाँ पे आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स, वाई और जेड और सर्विस डिपार्टमेंट एस। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास है एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स। बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या है? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हम देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं एक्स डिपार्टमेंट के 20, वाई के 30, जेड के 40 एंड एस के 30। अगर हम इन चारों को प्लस कर लें तो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे 120। अब देखें, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट हैं 30,000। ठीक है, अब इस 30,000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एक्स डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 20 के साथ और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय यानी 120 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि टोटल हो गया हमारे पास 30,000 और एक्स डिपार्टमेंट में हम क्या लिखेंगे 30,000। ये मैं वैसे यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने इसको रफ में ही लिखना है, मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 120, 20 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू, इसको जब आप करेंगे तो 30,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 120, तो हमारे पास आ गया 5,000। ठीक है, ये हम लिखेंगे 5,000। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने थे 30 और टोटल कितने हैं 120, तो यहाँ पे हमारे पास 30,000 इसी तरीके से आ जाएगा। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे डिफरेंट हैं, 30 हैं और टोटल है 120, तो जब हम इनको करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 7,500। ठीक हो गया। इसी तरीके से Z का हम निकालेंगे, हमारे पास उसके एम्प्लॉय के नंबर हैं 40 और S के हैं 30। इसी तरह हमारा सारा जो है इसका वो आ जाएगा, इसके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको कर लेते हैं 30,000 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 120, तो आ गया हमारे पास ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 30,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 120, 7,500।
इस तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी के फाइंड आउट करेंगे, उसके भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ही सारी बात है। जैसे अब हमारे पास आप क्वेश्चन में देखेंगे कि हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी की अमाउंट है 3 लाख, ठीक है। इस 3 लाख को हमने मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, यानी कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय के साथ, और डिवाइड कर देना है 120 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमने एक्स में लिखना है। उसी तरह 30 इसका नंबर है, इसका जो है इसका होगा 40 और इसका 30 दोबारा है। हमने इसको इसी तरीके से लाइन में लिख लेना है। इसका टोटल कितना था हमारे पास 3 लाख। जब हमने इसको सारा वो किया तो हमारे पास आ गया 50,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया 75,000, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 लाख हमारे पास इसकी अमाउंट, और हम देखेंगे नेक्स्ट इसी तरह हम रेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, फायर इंश्योरेंस, पावर, मशीन रिपेयर और लाइट, इनके सारे टोटल अपने टोटल में एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्शन वाइज यानी कि डिपार्टमेंट वाइज इसको सॉल्व करते हैं। ओके, मैंने ये सारे टोटल लिख लिए हैं क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन थे, ठीक है। अब हम इनका एक्स, वाई और जेड रेस के हिसाब से सारा कैलकुलेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेंट एरिया जिसकी अमाउंट है 2 लाख। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने ऊपर वाला अपना फाइंड आउट किया था, आप अगर देखें तो ये 2 लाख जो है आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे डिपार्टमेंट एक्स की जो अमाउंट थी 1800 और डिवाइड कर देंगे 8000। अब 8000 कैसे आया? जब हम 1800, 2200, 3000 और 1000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8000। तो मैं अब आपको ये यहाँ पे करके दे देती हूँ थोड़ा सा, या मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने इसको रफ में ही करना है, तो आपको समझाने के लिए कह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 1800 के साथ और डिवाइड कर दिया हमने 8000 के साथ, तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो होगी 45,000, ठीक है। वो आ गई हमारे पास 45,000। इसी तरह हमारे पास 2 लाख सेम ऐसे ही रहेगा। डिपार्टमेंट वाई में भी हमारे पास सिर्फ डिपार्टमेंट वाई की अमाउंट जो होगी वो चेंज होगी, जो आएगी 2200 और डिवाइड कर देंगे हम इसको 8000 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी अमाउंट आ जाएगी वो होगी 55,000, ठीक है। 55,000 हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा जेड है उसका हम निकालेंगे, उसकी 75,000 हमारे पास आ जाएगी इसकी अमाउंट, और जो डिपार्टमेंट एस होगा उसकी हमारे पास आ जाएगी 25,000 अमाउंट इसकी, ठीक है। आपने ये यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन, इसके आ जाएगा हमारे पास है 90,000। अब इसको हमने सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं उनको निकाला, उस तरह निकालेंगे। डेप्रिसिएशन 90,000 है। क्वेश्चन में देखें कि लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 24 लाख, 36 लाख, 48 लाख और 120 जो है आ जाएगी हमारे पास, यानी कि 12 लाख। ओके, अब हमने इन चारों अमाउंट्स को कर देना है ऐड। तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी इसको हम लिख लेंगे एक साइड पे। अब देखें, मैं आपको रफ पे करके दिखा देती हूँ। जब हमने चारों डेप्रिसिएशन को किया ऐड तो हमारे पास आ गया 1 2, ठीक है। ये अमाउंट हमारे पास आ गई। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी थी? 90,000, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ? उसके फर्स्ट, यानी कि ये डिपार्टमेंट वाई क्या था और डिपार्टमेंट एक्स क्या था? 24 लाख, सॉरी, ओके। और डिवाइड किससे कर देंगे हम इससे? तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी हमने उसको वहाँ पे लिख देना है। ये हमारे पास 18,000। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट भी करना है। 90,000 हमारा इसी तरीके से आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 36 के साथ और डिवाइड कर देंगे हम 12 के साथ, तो हमारे पास इसकी अमाउंट भी ऐसे ही आ जाएगी 27,000। ओके, हो गया इस तरह। तो मैं इसको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री, फायर इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ यानी कि स्टॉक। ये यहाँ पे है 1 लाख। हमने क्या करना है, क्वेश्चन में अगर आप देखें कि वैल्यू ऑफ स्टॉक है
12, 18, 3 लाख और डिपार्टमेंट एस की नहीं दी गई, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। इन तीनों को हम करेंगे ऐड, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देखें कि जब हमने क्या अमाउंट थी 1 2 0 0 0 प्लस 1 8 0 0 0 0 प्लस 3 0 0 0 एंड 0, ठीक है। इनको जब किया तो हमारे पास आ गया ये अमाउंट हमारे पास आ गई, ठीक है। अब आप देखें कि वो हमारे पास इंश्योर यानी कि जो इन्वेंट्री फायर इंश्योरेंस की अमाउंट्स 1 लाख वैसे ही रहेगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे वाई की अमाउंट के साथ 1 2 0 0 और डिवाइड कर देंगे हम जो हमारी ये टोटल अमाउंट आई थी इसके साथ। तो जब हमारे पास हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी अमाउंट 20,000। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम यही प्रोसीजर है। 1 लाख को हमने मल्टीप्लाई किया 18 के साथ और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई इसकी अमाउंट 30,000, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इसकी हमें गिवन ही नहीं थी तो हम इसको यहाँ पे निल लिख देंगे या फिर हम इस तरह डैश बना देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पावर। मशीन हॉर्स पावर 1,80,000 है। अब हमें क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो देखेंगे आप। मशीन हॉर्स पावर एक्स की है 400, वाई 1000, जेड 1600 और एस की अमाउंट नहीं दी गई, ठीक है। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3,000 की, ठीक है। अब उस 3,000 को हमने उसी तरीके से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे देखें 400 प्लस 1000 प्लस 1600 इज इक्वल टू 3000, ठीक है। ये 3000 आ गया। अब हमारे पास इसकी जो पावर थी इसकी जो अमाउंट थी 1,80,000 थी और मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ जो है 400 डिवाइड कर देंगे 3,000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 24,000 इसकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये थी x की। अब हमने y की जब फाइंड आउट करनी है इसी तरह 1,80,000 हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3,000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60,000 की अमाउंट आ जाएगी। ओके, Z की है 1,80,000 इसी तरीके से आ गया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1600 को और डिवाइड कर दिया 3,000 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 96,000, ठीक है। अब हम इसको अपनी उसमें वर्कशीट में पुट कर लेंगे वैल्यूज़ को। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास मशीन रिपेयर की अमाउंट है 1,20,000, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये देखें वैल्यू ऑफ मशीन्स क्या थी 24, 36, 48 एंड 126। इसकी वही 12 लाख समथिंग आ जाएगा कुछ इसकी अमाउंट, उसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो मैं ये सारा जो है ना क्वेश्चन यहाँ तक आपको सॉल्व करके यानी ऑफ कैमरा सॉल्व करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। ओके, ये हमने क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिए, मैंने सबके टोटल करके नीचे लिख दिए हैं। अब जो इन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट 2 मांगी थी वो आप देखें, यानी कि जो इन्होंने बोला हुआ था कि सर्विसेज डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये अपोर्शनमेंट वाला हमने कर लिया। अब सेकेंडरी अपोर्शनमेंट किस तरह करेंगे। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट इस तरह होती है, मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में एक चीज़ समझाई थी कि जो हमारा है ना डिपार्टमेंट एस की जो कॉस्ट है वो XYZ में डिवाइड होगी, ठीक है। लेकिन XYZ की जो कॉस्ट है वो डिपार्टमेंट एस में नहीं जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब था। इसका मतलब ये था कि क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दी गई है इसके सारे उसकी, देखें एक्स की परसेंटेज हमें दी है 20%, वाई की 32 और जेड की 48, ठीक है। एस की नहीं आनी थी तो इसलिए हमें नहीं दी गई। अब क्या करना है हमने इसकी जो कॉस्ट आई है एस की उसको डिवाइड करना है बाकियों में। एस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमारे पास थी 1,30,500, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लेंगे 20% यानी कि एक्स की अमाउंट लिखने के लिए 1,30,500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26,100। 26,100 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। वो हम किस में लिख देंगे, इस तरह, ठीक है, वो हम लिख देंगे एक्स में। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 130500 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमने, उन्होंने नेक्स्ट दिया 32% के साथ। वो आ जाएगा हमारे पास 41760 और फिर आ जाएगा 130500 मल्टीप्लाई 48%। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 62640 और ये इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा माइनस के तौर पे। तो ये हो गया हमारा कट, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और जब आप इन दोनों अमाउंट को करेंगे ऐड, तो हमारे पास जो इसकी वो आती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10400000, ठीक है। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 216100, ठीक है। इसको किया तो हमारे पास आ गया 333860 और इसके आगे अमाउंट 485640। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है ख़त्म। होपफुली आपको समझ आ गई हो। जिस चीज़ की समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम कंप्लीट करेंगे 10-10, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।